Part 1 of Episode 7 वास्तु से फॉर्चून तक by Dr. Puneet Chawla. वास्तु से फॉर्चून तक with Dr. Puneet Chawla. वास्तु से फॉर्चून तक। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। वेलकम टू ऑल मेरे इस खास शो वास्तु से फॉर्चून तक विद डॉक्टर पुनीत चावला। वास्तु से फॉर्चून तक। दोस्तों, आमतौर से हम हमेशा यही कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ये कहावत आज के टाइम में बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हमारी जो आमदनी है यानी कि इनकम बहुत कम होती है, लेकिन हम एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमें कंट्रोल नहीं होता हमारे ऊपर, या हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं? हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो हमारे खर्चे को भी बढ़ाते हैं, और हमारी जो कई ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो एक्चुअल में हमें ज़रूरत नहीं होती उन्हें भी दर्शाते हैं, यानी कि हमारे माइंड को भी भ्रमित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हम इस शो में आपको कुछ ऐसे उपाय और ऐसी एनालिसिस दे सकते हैं जिससे कि आपके घर में खर्चा थोड़ा कम होगा और इनकम ज्यादा होगी। वास्तु से फॉर्चून तक। दोस्तों, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके घर में तिजोरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि तिजोरी रख के क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल भी कैश करेंसी अपने घर में रखते ही नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि तिजोरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे आप थोड़ी सी वैल्यूएबल्स, थोड़ा सा कैश, अपने बैंक की जितनी भी डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, वो सब रख सके ताकि वह सेफ रहे। तिजोरी का मतलब ही ऐसी चीज हो गया, ऐसी वेल्थ हो गई जो आपके घर में सेफ पड़ी हुई है। आपकी तिजोरी कहाँ होनी चाहिए? अब यह क्वेश्चन एराइज होता है। आपकी तिजोरी होनी चाहिए साउथ वेस्ट में, क्योंकि साउथ वेस्ट ही एक ऐसी दिशा है पृथ्वी तत्व लिए हुए, अर्थ एलिमेंट लिए हुए, जो कि आपकी वेल्थ को संजो करके रख सकती है, सेफ रख सकती है। तिजोरी का फेस खुलना चाहिए नॉर्थ की तरफ। जब आप तिजोरी खोलें, उसका दरवाजा नॉर्थ दिशा की तरफ खुलना चाहिए। चाहे आप उसमें कुछ भी रखिए, वह सेफ रहेगा। वास्तु से फॉर्चून तक। हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई घर लेते हैं, कोई ऑफिस लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि क्या स्टोर अवेलेबल है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते। आपके पुराने कपड़े, आपके बच्चों के पुराने खिलौने, आपका खराब सामान, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कि खराब हो चुके होते हैं, और पुराना फर्नीचर, टूटा हुआ फर्नीचर, सब आपको संभाल के रखना होता है। अगर यह सब चीजें संभाल के आपको रखनी है तो एक स्टोर तो डेफिनेटली चाहिए। आपका स्टोर अगर नॉर्थ में आता है तो आप समझिए कि आपके घर में बचत बिल्कुल नहीं हो सकती, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, और खर्चे अगर बहुत ज्यादा होंगे तो इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो क्यों ना आपके खर्चे कम कर दिए जाएं। दोस्तों, नॉर्थ का स्टोर बहुत गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो स्पिरिचुअली वास्तु में कहा गया है कि नॉर्थ की दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में स्वामी कुबेर रहते हैं। अब कुबेर है धन के देवता। उनकी जगह पर अगर आप टूटा हुआ सामान, भारी सामान, पुराना सामान क्लटर करके रखेंगे, और स्टोर में तो कभी भी लाइट भी नहीं जलती और साफ सफाई भी बहुत कम होती है, तो ऐसी जगह में अगर आपके घर के कुबेर रहेंगे तो कुबेर क्या प्रसन्न हो सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्थ में अगर स्टोर है तो उसे आपने हल्का रखना है, साफ सुथरा रखना है, और इनकेस कोई ऑप्शन नहीं है तो उसमें कोई ना कोई विंडो, कोई ना कोई वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, और पीले रंग की लाइट आपके नॉर्थ के स्टोर में जली होनी चाहिए। तो मेरी एडवाइस यही है कि नॉर्थ में कोई स्टोर नहीं होना चाहिए।
ध्यान देना है कि क्या आपके घर की किचन नॉर्थ में तो नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में कोई भी एनर्जी ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कुबेर की दिशा मानी जाती है और साइंटिफिकली नॉर्थ से हमें नॉर्थ पोल एनर्जी मिलती है। वास्तु कंसल्टेंसी के बाद अब सब कुछ अच्छा लगने लगा है। बैंक की EMI, गाड़ी की EMI सब टाइम पर जाने लगी है। जिन प्रॉपर्टीज़ में मेरा पैसा फंसा हुआ था वो प्रॉपर्टीज़ बेच दी मैंने। अब काफ़ी अच्छा बिजनेस फ्लो में चल रहा है। इस केस में हमने देखा कि जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत गलत इन्वेस्टमेंट्स कर दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय कर ली, बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली। उनके दिमाग में था कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। जहां पर भी हम कैश रखते हैं, कैश के साथ हमने कुछ नहीं रखना। अपना पर्सनल सामान, कंघी, लिपस्टिक, रुमाल, खाने पीने का सामान, यह सब चीजें बिल्कुल नहीं रखनी। आपको अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में शिफ्ट करना है। फिर टॉयलेट आपका नॉर्थ में आता है। नॉर्थ का टॉयलेट कभी भी फाइनेंसेस को उठाता नहीं है, दबा देता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली आ सकती है। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos. हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपकी किचन आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे घर में वेल्थ, एनर्जी और बहुत सारी खुशियां आती हैं। अगर किचन गलत बनी हुई है तो यह सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने ध्यान देना है कि क्या आपके घर की किचन नॉर्थ में तो नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में कोई भी एनर्जी ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कुबेर की दिशा मानी जाती है और साइंटिफिकली नॉर्थ से हमें नॉर्थ पोल एनर्जी मिलती है। अगर आपके घर में किचन नॉर्थ में है तो फायर एलिमेंट वहां पे डोमिनेट करता है और नॉर्थ से आ रही एनर्जी को बर्न कर देता है, जला देता है। आपके सारे फाइनेंसेस बर्न हो जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि जो हमारी एनर्जी होती है वही फाइनेंसेस होती है। तो नॉर्थ की किचन आपके घर में आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, आपकी इनकम को कम कर सकती है। और बहुत तरीके होते हैं इनकम कम करने के। आपका काम करने को ही मन नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ की एनर्जी जब जल जाती है तब लाइफ फोर्स एनर्जी बर्न आउट हो जाती है और आप सोचते हैं कि ठीक है, काम किसके लिए करना है, गुजारा तो चल ही रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके घर में गुजारा चले, मैं चाहता हूं कि आप प्रॉस्पर करें, खूब कमाएं और खूब खाएं। तो नॉर्थ की किचन का डिफेक्ट बड़ा डिफेक्ट है, इसे ठीक कर सकते हैं। कुछ कलर थेरेपी यूज करेंगे, कुछ एरोमा थेरेपी यूज करेंगे, कुछ क्रिस्टल्स और मेटल्स तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो रेमेडीज बहुत सारी हैं, लेकिन इससे पहले आप चाहें तो किचन को शिफ्ट भी कर सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंसी के बाद अब सब कुछ अच्छा लगने लगा है। बैंक की EMI, गाड़ी की EMI सब टाइम पर जाने लगी है। जिन प्रॉपर्टीज़ में मेरा पैसा फंसा हुआ था वो प्रॉपर्टीज़ बेच दी मैंने। अब काफ़ी अच्छा बिजनेस फ्लो में चल रहा है। इस केस में हमने देखा कि जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत गलत इन्वेस्टमेंट्स कर दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय कर ली, बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली। उनके दिमाग में था कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। जहां पर भी हम कैश रखते हैं, कैश के साथ हमने कुछ नहीं रखना। अपना पर्सनल सामान, कंघी, लिपस्टिक, रुमाल, खाने पीने का सामान, यह सब चीजें बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में शिफ्ट करना है। फिर टॉयलेट आपका नॉर्थ में आता है। नॉर्थ का टॉयलेट कभी भी फाइनेंसेस को उठाता नहीं है, दबा देता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली आ सकती हैं। Download the app now. कभी कभी आप ऐसे खर्चों को देखने लगते हैं जो कि बिना वजह हो जाते हैं, आपको करने ही नहीं होते। कोई पैसे आकर के ले जाता है या कोई ऐसी आप चीज खरीद के ले आते हैं घर में जिसका कोई यूज नहीं होता। ऐसे खर्चे आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जब आप खरीदने जाते हैं आपका दिमाग ही नहीं चलता। तो ऐसे खर्चों को हम कैसे रोकें, कैसे आपके घर में बरकत लेकर के आए। आपके घर में एक बहुत ही छोटा टिप मैं दे रहा हूं जो कि इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी नल के स्पाउट्स आपके घर में लगे हुए हैं उन्हें चेक कीजिए। क्या बूंद बूंद करके उनमें से पानी रिसता रहता है, टिप टिप करता रहता है। हमारे कल्चर में पानी को वेल्थ कहा गया है।
तो इस वेल्थ को आप रोक करके रखिए। रेगुलर जो बिना वजह के खर्चे होते हैं उन्हें आपने रोकना है। तो आज ही आप प्लम्बर को बुला करके इन टैप्स को, इन स्पाउट्स को ठीक करवा सकते हैं। वास्तु से फॉर्चून तक। दोस्तों, डेड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है और हमारे घर में खर्चों को बढ़ा देती है, हमारी लाइफ में खर्चों को बढ़ा देती है। इस एनर्जी को आप कैसे ढूंढ सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक ही आपको इसमें टिप दे रहा हूं क्योंकि हमने लगातार मिलना है और लगातार मैं आपको बताऊंगा कि डेड एनर्जी घर से कैसे आपने निकालनी है। आपके घर में कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जो कि फ्यूज हो जाते हैं। आपने शैंडलियर लगाया हुआ है या कोई लैंप्स ऐसे लगाए हुए हैं जो लगे हुए हैं, छत के साथ अटैच्ड हैं और फिर भी उसके अंदर लाइट नहीं जलती है। तो फ्यूज बल्ब्स अगर आपके घर में है तो एक फॉर्म है ये डेड एनर्जी का, और डेड एनर्जी हमेशा खर्चों को बढ़ाती है। तो इन्हें रिप्लेस कीजिए और अपने खर्चों को कम कीजिए। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos. Watch 20 episodes of web series of Vastu Se Fortune Tak by Dr. Puneet Chawla every Saturday.